अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। बोल अनमोल, क्या हो गया? ऐसे क्या बदबुदा रहे? जोर से बोलिए ना। अनमोल, वेदी पर बैठकर मजाक नहीं कर, चलो बातचीत नहीं। पर रमन, इधर से। बोले सुनून की बतियां, हो जाऊं बिन बात के, जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। यहाँ पर पहला फेरा संपन्न हुआ। इसी के साथ वर वधू एक दूसरे को वचन देंगे कि सदैव वो सत्य के मार्ग पर चलेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अगर ख्याल रखेंगे और सम्मान करेंगे तो जीवन सुखमय बीतेगा। हमारे होने वाले पति, देखना हमारा रिश्ता दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता होगा। ये उदय जी कहाँ हैं? मुझे उन्हें ये बात बतानी होगी। बोले थे ना, हमारे बेटों को कुछ नहीं बता सकते। देखिए, ये अनमोल की जिंदगी का सवाल है। उसके भाइयों को इस बारे में पता होना चाहिए, और आप भी तो माँ है ना उसकी। हटिए मेरे सामने से। सारा जुनून ठंडा पड़ जाएगा जब एक बार उधर घूम के देखोगे। शिवू, अब आप दोनों दूसरा फेरा प्रारंभ कीजिए। अरे आप भी ना इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे? मेहंदी हमने लगाई है, आपने थोड़ी ना। थोड़ा जल्दी चलिए। दूसरा फेरा संपन्न हुआ। इसमें पति अपनी पत्नी को वचन देंगे कि संपूर्ण जीवन वो सच के मार्ग पर चलेंगे, और पत्नी अपने पति को वचन देंगी कि वो संपूर्ण जीवन उनका साथ देंगी, उन्हें धोखा नहीं देंगी और हर सुख दुख में उनका साथ देंगी। बिल्कुल साथ देंगे हम अपने पति का, चाहे आंधी आए या तूफान। अब ये बंधन इस जन्म के लिए पक्का हो गया है। ये वचन कहता है कि आप अपने साथी के साथ जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेंगे और एक दूसरे का उत्साहवर्धन करेंगे। हम तो आनंद ले ही रहे हैं और आगे भी खूब मजे करेंगे, पर देखेगा पतिदेव आपके उत्साह को हम कैसे बढ़ाते हैं। बेटा मान जा, बैठ जा मंडप में और कर ले शादी, बचा ले हम सबकी जान। रजत, वैसे भी तुम बैतुल्लाह को तो तलाक दे चुके हो ना, तो फिर ये शादी करने में क्या दिक्कत है? बैठ जाओ मंडप में हमारे लिए। अब अगले फेरे के लिए कन्या आगे आए और वर पीछे रहे।
माफ कर देना अनमोल, मैंने तुम्हें आगाह करने की बहुत कोशिश की। समय आज हम दोनों के साथ कोई अलग ही खेल खेल रहा है। मम्मी, कि रजत भाई कहाँ है? रमन भाई को लाकर वो खुद गायब हो गए। आपने देखा उनको? हाँ, जब से फेरे शुरू हुए हैं रजत जी कहीं नजर नहीं आ रहे। बेटा, वो बहू के स्वागत की तैयारी के लिए हमने उसे घर भेज दिया है। हाँ हाँ हाँ। इसी के साथ फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों बैठ जाइए। कन्यादान कौन करेगा? जी मैं। आगे आइए। अब अपने हाथ से कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। छोड़ कर तू ये अंगना जब तुझे घर जाएगी, नम कर आंखें हम सबकी किसी और के रंग रंग जाएगी। सौंपेंगे कैसे अपने पुण्य का खजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ओ साजना जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। आहट से पहचान लूं बिन बोले सुनूं उनकी बतियां, खो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरा सिंदूरा है। रजत इसे मेरे लिए लेकर आए थे। आप इसे लेकर कहाँ जा रही? कमाल हो तुम मृदुला, तुम सिंघोरा के लिए परेशान हो रही हो, पर जिसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था उसके लिए तो कभी परेशानी हुई। तुम्हें शायद पता नहीं, रिश्ते सिर्फ मांग भरने से नहीं बल्कि निभाने से पूरे होते हैं। जब तुम रजत को छोड़कर चली गई थी तब तुम्हें अपने सिंदूर की याद नहीं आई? देखिए, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखिए, रजत के नाम का सिंदूर सिर्फ मेरी मांग में रहेगा। ये गलतफहमी अपने पास रखनी है तो रख ले, पर मेरी बेटे के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तो फिर किस रिश्ते के नाम का सिंदूर लगाओगी? अब आप ये सिंदूर लीजिए और दुल्हन की मांग भरिए। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ओ साजना
जीजा ने तो पूरा एक चम्मच सिंदूर गिरा दिया तेरे नाक पर। देखना, बहुत प्यार करेगी तुझे। मेरी प्यारी सासू, रजत चाहे इस रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगी ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और देखिए ना, देखिए मेरा नया मंगलसूत्र पहले वाले से भी ज्यादा सुंदर और ज्यादा महंगा है। देखिए, अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। कैसा लगा? तुमने हमारे बेटे को अंदर तक तोड़ा है, फिर भी उसका दिल देखो। उसने तुम्हारा सच किसी को नहीं बताया। बहुत बड़ा दिल है हमारे बेटे का, इसीलिए वो बड़े दिल वाली लड़की ही डिजर्व करता है, ना कि तुम्हारी जैसी बेईमान। आप लोग चाहे मुझे रिश्तों के कितने भी पाठ पढ़ा दो, लेकिन ये बात ना मैं कभी भूलूंगी ना किसी को भूलने दूंगी कि रजत मेरा पति था, मेरा पति है और हमेशा रहेगा। इसी के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। बधाई हो मेरे भैया और मेरी भाभी। जाइए, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आशीर्वाद लो बड़ों का। तो चलो। ये नहीं बहुरिया, थोड़ा शर्मा लोगी तो कोई चालान नहीं लगेगा। पर बुआ जी, हम शर्माएंगे तो खुश कैसे रहेंगे? और हमारी अभी अभी शादी हुई है, तो हमारा थोड़ा तो खुश रहना बनता है ना। कभी और शर्मा लेंगे। वैसे बुआ जी, हमने अब तक जितनी भी गलतियां की है ना, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। पर फिलहाल आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पति हमेशा हमारे साथ रहे और हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम ना हो।
सोच रहा हूँ। नहीं अब तुम्हारी भाभी बन गई। सॉरी अनमोल, बहुत बड़ा धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, और मैं चाहकर भी इस धोखे को रोक नहीं पाया। हमारा आशीर्वाद तुमको मिल चुका है। अब जल्दी से अनमोल को यहाँ से लेकर जाओ, तभी तुम्हारी बेटी तुमको मिलेगी। इस रूम को देखकर मुझे उन दिनों की याद आती है जब मेरे और रजत के बीच सब ठीक था। खैर, अब मैं और नहीं सहूंगी। रजत के मन से वो सारी नफरत मिटा दूंगी जो उसने सालों से जमा करके रखी है। आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। ससुराल जा रही हो, वहीं की बनकर रहना। भैया, आप भी चलिए ना हमारे साथ। क्या है ना कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बहन के साथ भाई ससुराल छोड़ना चाहता है। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए। वो आप बगल में ना कोई घर ले लीजिएगा। अम्मू, तू हमारे घर से दूर जा रही है, हमारी जिंदगी से नहीं, हमारे दिल से नहीं। जब भी तुझे लगेगा ना, हम दोनों भाई तेरे पास आ जाएंगे। हम अपना तोहफा तुम्हें पहले ही दे चुके हैं। याद रखना, तोहफा वापस नहीं आना चाहिए। उदय, चलो छोड़ो, सब इंतजार कर रहे हैं। उदय, अम्मा, आज भी हमें गले नहीं लगाओगी? विदाई के वक्त तो रिश्तेदार भी गले लग जाते हैं, और तुम तो हमारी अम्मा हो ना। क्या विदाई के वक्त भी अपनी बेटी को गले नहीं लगाओगी? अरे, अभी तक सहरा क्यों बंधा हुआ है? निकालिए इसे। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। तुम जानत नहीं हो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुश हम ही हैं। और एक बात याद रखना, फेरे पड़ते ही लड़की पराई हो जाती है। उनका सब कुछ उनका ससुराल होता है। यहाँ से जब डोली उठती है तो का अर्थी ससुराल से उठता है।
अपना ध्यान रखना। और हमारी जिंदगी में कभी लौट कर मत आना। आज आखिरकार अनमोल नाम के श्राप से हमें मुक्ति मिल ही गई। अरे अभी तक सहरा क्यों बंधा हुआ है? निकालिए इसे। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। हमारी बहन ऐसी ही है जमाई बाबू, जैसी मन से वैसी बाहर से। ख्याल रखिएगा इसका। अरे अभी तक सहरा क्यों बंधा हुआ है? निकालिए इसे। जमाई बाबू कुछ बोलिए तो सही। कुछ तो बोलिए, वरना सबको लगेगा कि हमारा दूल्हा ही बदल गया। दूल्हे राजा कुछ तो बोलिए। आपकी तो आवाज निकलना ही बंद हो गई है। अब तो हमें भी शक होने लगा है। जमाई बाबू कुछ बोलिए तो सही। कुछ तो बोलिए, वरना सबको लगेगा कि हमारा दूल्हा ही बदल गया। दूल्हे राजा कुछ तो बोलिए। आपकी तो आवाज निकलना ही बंद हो गई है। अब तो हमें भी शक होने लगा है।